आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी को सुप्रभातम। अब हम 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ, उसका जो भाग 2 है, उसमें शेष पाठ को पढ़ेंगे। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्य उदय के पूर्व में ही सा वह तत्र उपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि कौवा जो है वो चावल के दाने खाने के लिए आया था और उसने कहा था कि पीपल के सुबह सूर्य उदय से पहले ही आपने पीपल के वृक्ष के नीचे आना है और मैं वहाँ पर जो है मैंने जो चावल खाए हैं उसका मूल्य जो है, उसके पैसे जो है आपको दे दूंगा। इस प्रकार बालिका को कहा था और उसको रात में नींद नहीं आई थी। तो उसके आगे क्या हुआ कि सूर्य उदय से पूर्वमेव पहले ही सा वह तत्र उपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा वह आश्चर्यचकित संजाता हो गई। यत की तत्र स्वर्णमय वहाँ सोने से बना हुआ प्रसाद महल वर्तते है। यदा जब काकः कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्धः जाग गया तदा तब तेन उसने स्वर्ण गवाक्ष उत्कथितम सोने की गवाक्षः खिड़की से कथितम कहा, हहों बाले कि अरे बालिका त्वम आगता तुम आ गई। तिष्ठ रुको, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपान अवतारयामि। सोपान बोलते हैं सीढ़ी को, अवतारयामि सीढ़ी को नीचे गिराता हूँ। तत्कथ्य इस प्रकार कहकर स्वर्णमयम सोने से बने हुए रजतमय युतम और स्वर्णमयम रजतमय युतम ताम्रमयम वा। तत्कथ्य इसलिए कहो कि सोने की सीढ़ी जो है नीचे उतारूं या चांदी की या तांबे की। कन्या प्रोवाचत कन्या ने कहा, अहम मैं निर्धन मातु दुहिता अस्मि गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि तांबे की सीढ़ी में नहीं आऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सा परंतु सोने की सीढ़ी में सा स्वर्ण भवनम अससाद परंतु स्वर्णमय किंतु वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुंची। क्योंकि क्या हुआ, उसने कहा कि मैं गरीब हूं तो ना तो मैं तांबे की सीढ़ी में आऊंगी, मैं नहीं आ सकती, कहते ना रजत में न स्वर्ण में। परंतु उस कौवे ने जो है उसकी इस विनम्रता को, इस मतलब लालच को ना देखकर उसके स्वर्ण से बनी हुई सीढ़ी ही नीचे फेंकी और उसी सीढ़ी के माध्यम से उसने जो है उस महल में प्रवेश किया। तो एक बार इसकी हिंदी देख लीजिए। वह सूर्योदय से पहले ही वहां पहुंच गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह हैरान हो गई कि वहां सोने का महल है। जब कौवा सोकर जागा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिके तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी में से कौन सी उतारूं? लड़की ने कहा, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। किंतु वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुंची। अब अगला भाग जो है देखिए। चीरकालम बहुत समय तक भवने उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि अद्भुत वस्तुएं संजितानि दृष्ट्वा सजी हुई देखकर सा विस्मयम गता वह आश्चर्यचकित हो गई। शांता ताम विलोक्य और थक कर उनको देखकर काकः ग्राहपूर्वक प्राह
कौवे ने कहा। उसको थका हुआ देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातरांशः क्रियताम, पहले अल्पाहार कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम वा रजस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। उसने कहा कि कहो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या तांबे की रजत चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्यजहार, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव आह निर्धना भोजनम करिष्यामि। कहते मैं निर्धन जो है वो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह कन्या जो है, बालिका जो है, हैरान हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम, जब उस सोने के स्वर्ण कौवे ने सोने की थाली में भोजन को परोसा। नैतादृशः स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, नैतादृशम नहीं इस प्रकार का स्वादु स्वादिष्ट भोजनम भोजन को अद्यावधि अभी तक बालिका ने खादितवती खाया।